ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा हमें बार बार एक बात पक्की करवा रहा है। देखो, जो अच्छा टीचर होता है वो बच्चों को कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, कैसे बच्चों के अंदर मैनर्स आने हैं, वो सब सिखाता है। अच्छा टीचर मार्क्स के लिए तो बताता है, लेकिन मैनर्स के लिए भी साथ साथ बताता है। तो भगवान तो सुप्रीम टीचर है और वो हमें मैनर्स भी सिखाता है और मैनर्स के साथ साथ क्या करता है, शिक्षाएं भी देता है। कौन सी बात हम पक्की करें। जैसे आप वो शिक्षा में, हम लोग मैथ पढ़ते थे तो कहते थे ये वाला फार्मूला याद कर लो, ये वाली थ्योरम याद कर लो, जैसे पाइथागोरस एक थ्योरम थी, ये याद कर लो तो तुम्हारा बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ऐसा ही बाबा कहता है कि तुमको मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहा हूँ, ये बात घोट घोट कर पक्का कर दो। यानी पहला पाठ हमारा पक्का अभी तक नहीं है, तो वो पक्का करना है, उसकी मेहनत करनी है। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे, है ना, क्योंकि जितना ये पाठ पक्का होगा उतना हमारा देहाभिमान कम होता जाएगा। और बाबा कहता है अगर तुम भगवान से वर्षा लेने आए हो, पहली बात तो हमने पहले भी बात किया था कि हमें अपने आप से पूछना कि हम भगवान के बने क्यों, है ना, भगवान से मिलेगा क्या हमको, और मिलने के बाद हमको फायदा क्या है। तो अगर हमारा जवाब आता है कि हम भगवान से वर्षा लेने आए हैं, तो फिर हद की कोई बात नहीं करनी है, बेहद के बाप को याद करना है ना। देखो, हर कल भगवान हमको वर्षा देता है, लेकिन माया बिल्ली फिर छीन लेती है। इसीलिए बाबा कहता है हार और जीत का खेल बना हुआ है। और बाबा कहता है किसी के पास 10, 20, 50 करोड़ भी हो, अरबपति भी हो, लेकिन है तो हद की मिल्कियत, बेहद की मिल्कियत नहीं है। हद के बाबाओं की और बेहद के बाबा की भी बात आई है। हद के बाबा तो बहुत हैं, लेकिन हद की प्रॉपर्टी, आजकल जो हद के बाबा हैं वो तो जंगल में न जाकर के महलों में आ गए, तो उसके बारे में बाबा ने चर्चा किया हुआ है। तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करते हो, और दुनिया में जो साधु सन्यासी हैं वो तो कई लोग तो बहुत सारी दवाएं लेते हैं, उनसे अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करते हैं। बाबा कहता तुमको उसकी जरूरत नहीं है, तुम योग बल के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को बस में कर सकते हो, चंचलता को दूर कर सकते हो, क्योंकि योग बल की जो ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है, छोटी ताकत नहीं है। लेकिन उस ताकत मिलेगी कहाँ से, वो परमात्मा को याद करने से मिलेगी। तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा तुमने भक्ति बहुत की है, धक्के खाए हैं, खुशियों से तीर्थों पर गए हैं, है ना, अब भगवान के पास आए हो, ये नशा रहना चाहिए। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मैं एक सहज रास्ता बताता हूँ श्रेष्ठ बनने के लिए। 2 ही काम करने, एक तो कर्मेंद्रियों को अपनी बस में कर लो, और दूसरा दैवी गुण धारण कर लो। गुस्सा कोई करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। और बाबा ने तो आज गुस्से के ऊपर बहुत कुछ कहा है, उसकी गहराई में हम जाएंगे। और बाकी भगवान जो कहते हैं अंतर्यामी है, ये अंधश्रद्धा की बात है, सब फालतू बात है। बाबा ने कहा ना, अगर पूरा वर्षा बाप से लेना है तो क्या करो, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। आज फिर से बाबा ने कहा मोक्ष किसी को नहीं मिलता, तो उसको भी हम देखेंगे।
आज का वरदान पे आते हैं। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर वो। देखो बाबा कहता मुरलियां तो बहुत सुन ली, अब मास्टर मुरलीधर बनो ना, तो आपके आगे मुरली का साज अगर सदा बजाते रहोगे तो माया सरेंडर होगी, तो उसको भी देखेंगे। और अनुभवी स्वरूप होंगे तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक झलकेगी। आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं कि कहते हैं अपनी घोट तो चढ़े नशा। देखिए दूसरे की घोटने से नशा नहीं चढ़ता है, अपनी घोटनी मतलब अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात पक्का करना, पहला पाठ ही पक्का नहीं होता है। हम क्या होता है, जैसे शरीर भान में आते हैं तो शरीर भान में आने से क्या होता है, दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। आत्मिक भान में आने से कमी कमजोरियां नहीं दिखाई देंगी। जब हम शरीर भान में आएंगे तो कमी कमजोरियां दिखाई देंगी। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है? आत्मा की। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आत्मा की प्रैक्टिस करनी, इसका मतलब क्या वहां पे सितारा दिखाई देगा? नहीं, सितारा तो दिखता नहीं। तो फिर कैसे प्रैक्टिस करें? विजुलाइज कैसे करें? विजुलाइज ही करना है, तभी तो पता चलेगा। तो निरंतर हमें ये सतत याद रहे कि मैं आत्मा इस तन में बैठ करके पाठ बजा रही हूं, कभी भी शरीर छोड़ सकती हूं। ये निश्चय बुद्धि की बात है ना, ये हमें आभास होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंखों के बीच कोई सितारा चमके, कोई हमें बहुत बड़ी अनुभूत वो हो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वैसी कुछ हलचल नहीं होती। ये समझ की बात, अंडरस्टैंडिंग बात। जैसे मन के लिए अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा मन ऐसा कर रहा है, मन मेरा ये सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, देखा तो नहीं किसी ने। मन कभी दिखता नहीं, आत्मा कभी दिखती नहीं, बुद्धि कभी दिखती नहीं, लेकिन हमें पता बुद्धि है। सोच बुद्धि से कहते ना, भाई तुम अपनी बुद्धि से सोचो। तो वो सारी बातें इसी प्रकार से आत्मा का अभ्यास करो। ये अगर रहे कि मैं आत्मा हूं, और जैसे आत्मा का ध्यान आएगा तो हमें फिर ये भी साथ में ध्यान आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं तो परमात्मा की संतान हूं। और एक बात बाबा ने कहा, अगर ध्यान रहे कि अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है, ये मेला पुरुषोत्तम संगम युग पे होता, बीच में तो होता नहीं। ये बात बाबा कहता घोट घोट के पक्की करो। देखो एक बात तो पक्की है, यही वो समय है जब परमात्मा आकर के आत्माओं से मिलता है। इसके बाद पूरे कल्प में कभी नहीं आएगा। बाबा कहता है हालांकि सतयुग में तुम बुलाओगे नहीं, हम बुलाए, याद ही नहीं रहेगा, बुलाएं भी तो परमात्मा तो आ नहीं सकता। तो यही वो समय है जब हम कमाई कर सकते हैं। तो पक्की कर देना है कि हमें कुछ भी हो जाए परमात्मा से वर्षा लेकर के ही छोड़ना है ना? शरीर का भान मिटा देना है। अब देखो ये समझने की बात है। अब ये वर्षा कौन ले रहा है? आत्मा परमात्मा से ले रही है, शरीर की बात नहीं है। आत्माएं बच्चे हैं, परमात्मा बाप है। और ये पूरे कल्प में 5000 साल में एक ही बार मिलन होता है। अब सोचो, अगर कोई आत्मा 5000 साल में एक बार परमात्मा इस सृष्टि पर आए और मिलन ना हो उसका, और इसके बाद सृष्टि का विनाश हो जाए, आत्मा वो कब मिलेगी भगवान से फिर? मतलब अपने पूरे पार्ट में, अरे इस कल्प नहीं मिलेगी तो अगले कल्प नहीं मिलेगी ना, बाबा कहता है। तो पूरे पार्ट में कभी मिलेगी नहीं। मतलब ऐसी अभागी आत्मा कहेंगे कि जो अपने पूरे ही, जब तक ये सृष्टि चलेगी ईश्वर से कभी मिल ही नहीं पाएगी। कितनी बड़ी विडंबना है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, होंगे, बहुत सारे होंगे ना। खाली बाबा के बच्चों की बात नहीं, दुनिया में जो नहीं ज्ञान में है वो कौन सा मिले लिए? ज्ञान में है तो वो फिर भी जाके परम धाम में रोज मिलते तो हैं, नहीं अगर साकार में मिले। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करे? तो कितनी बड़ी बात है। एक ही बार मेला लगता है। आर्टिफिशियल मेले बहुत बाबा ने कहा लगते हैं, आत्मा परमात्मा का मेला यही इस बार लगता है। इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल।
तो कितनी बड़ी बात है। दोनों एक जगह परम धाम में रहते हैं फिर भी ना मिले। जैसे अंधेरा और प्रकाश का मिलन नहीं हो सकता है। तो ये बात भगवान आकर के समझाता है। अब हम सब आत्माएं 5000 वर्ष पहले आई थी सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाते बजाते आधा कल्प तो अच्छा पाठ बजाया, आधा कल्प के बाद माया ने हमसे क्या किया, हमारा पाठ को छीन लिया। इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। जीत का खेल चला 2 युग, फिर हार का खेल चला। अब भगवान आकर के समझाता है और कहता है मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं क्या हूं, ब्रह्मा का भी पिता हूं। और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो तो तुम्हारा पिता हो गया, तो पिता का पिता तो मैं दादा हो गया, और दादे के वर्षा पे पोते का हक होता है तो तुमको मिलेगा। ये बाबा बड़े से बड़ा बाबा है और सबका बाबा है, बड़ा बाबा है ना। अब बड़ा बाबा से क्या मिलेगा इसकी कोई सवाल की बात नहीं है, और ना हद की मलकियत की बात है। हद में कोई सिर्फ बात 10 20 50 करोड़ होंगे, अरब होंगे, तो सब चाहने वाले ना, लौकिक बाबाएं हैं वो। तो ये सारी बातें बाबा कहता आस तो रहती, यहाँ तो आस तो रहती कि भगवान से कुछ मिलेगा। तो मुख्य बात है कि हमें ये याद रहे कि हम बेहद के बाप के पास किस लिए आए। सवाल पूछना अपने आप को, अंदर से आएगा बेहद का वर्षा लेने, तो बेहद का वर्षा कैसे मिलेगा, तो बेहद का वर्षा मिलेगा अगर उमंग उत्साह से उसको याद करेंगे। और जितना उमंग उत्साह से याद करेंगे उतना पुरानी दुनिया क्या होगी, भूलती जाएगी ना। तो पुरानी दुनिया में कब हमें याद आती है, जब दुख होता है, सुख में नहीं। आज बाबा ने भी कहा कि योग बल से तुम बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करते हो, शीतल करते हो। आप देखो दुनिया में बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, वो अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए योग बल का प्रयोग नहीं करते, बहुत सारी जड़ी बूटी मेडिसिन लेते हैं। तो वो हो गया हठ योग के द्वारा कंट्रोल करना। हमें कोई हठ योग से नहीं करना है, हमें याद की द्वारा, है ना, शांत करना, समझ के द्वारा कर्मेंद्रियों को शीतल करना। अब आप देखो किसी को अगर समझ मिल जाए कि कर्म नहीं करना है तो नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई टीका नहीं कर रहा हूँ, कि मान लो कि एक व्यक्ति चाय को पीता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए उसको पता चल जाए कि चाय पीने से, चाय के अंदर निकोटीन होता है, और ये मैं जब चाय पी रहा हूँ इसके कारण मेरे को बार बार क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मान लो। अब ये नॉलेज उसको मिल गई, इसके बाद वो चाय छोड़ दे मान लो। अब इसके बाद क्या उसकी समझ के साथ चाय छोड़ेगा तो दोबारा चाय पिएगा, चंचल होंगी उसकी कर्मेंद्रियां चाय पीने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि समझ आ गई ना। जब अंदर से उसके कुछ आएगा, क्रेविंग होगा, तो क्या समझाएगा, हे मन तुझे चाय इसलिए नहीं पीनी क्योंकि फिर हमको शरीर में दूसरी प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ से ही हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, और वो समझ आती है योग बल से। यानी कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त करना तो योग करो। अब अगर हमारी कर्मेंद्रियां शीतल नहीं हो रही तो समझ लेना हमारा योग ठीक से लगता नहीं है, तो हमें उसकी बहुत बहुत मेहनत करनी है। बस करो, बाबा कहता है ना, योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को बस में करो। तब क्या होगा, कोई भी कर्मेंद्रिया बेकायदे काम नहीं करेगी। नहीं तो क्या होता है, पीना तो नहीं चाहते थे, पी लिया, खाना तो नहीं चाहते थे, खा लिया, हाथ तो उठाना नहीं चाहते थे, उठा लिया। किसकी कर्मेंद्रियां हैं भाई? आपकी हैं, तो आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना। बोले कंट्रोल नहीं होता है, अब मीठा नहीं खाना है, शुगर हो गई लेकिन खा लेते। ये कंट्रोल तब आएगा जब भगवान को याद करेंगे, अर्थात योग बल जमा करेंगे। इतना ज्यादा बाबा को आप याद करो कि प्रेम में आंसू भी आ जाएं। सोचो, जो भगवान हमें विश्व का मालिक बनाता है उसके लिए क्या दिक्कत है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने जब सब कुछ छोड़ा
तो लोगों ने कहा कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में जो पागल होते हैं ना, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सब कहने लगे कि इनको बैठे बैठे क्या हो गया भाई, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, कल भी कहा था ना। आज और एक बात बाबा ने कहा, अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है तो दो बातें करो। एक तो कर्मेंद्रियों को पूरा बस में कर लो, और दूसरा दैवी गुण धारण कर लो। कई लोग मैं देखता हूँ हर बात में गाली, हर बात में दूसरे की निंदा, हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, कर्मेंद्रियों को बस में रखना, और दूसरा दैवी गुण धारण करना। आज बाबा कह रहा है कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं। हम क्या करते हैं, सामने वाला गुस्सा करता तो हम रिएक्ट करते हैं। बाबा कह रहा है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। बात तो सही है, लेकिन हमारा बीच में ब्रेन आता है, हम उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर वैसे संकल्प करेंगे, हमें एब्जॉर्ब नहीं करना। बाबा कहता है निकाल दो। जो इबिल बात अर्थात बुरी बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं ना। अभी देखो बाबा ने कहा ना, एक कान से दूसरे कान में निकालने की बात नहीं, सुनो ही नहीं, यानी ध्यान ही न दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, देखो अगर पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। आज बाबा ने उसकी युक्ति बताई। जिनको पतियों से बड़ी शिकायत है कि पति हमें तकलीफ देते हैं, उसके लिए कहा कि जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। अब ये वाली मेहनत की बात है और हर कोई तो कर नहीं सकता। युक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन यूज करनी पड़ती है। बाबा ने कहा कामेसु क्रोधेसु तो बहुत होते हैं, अबलाओं के ऊपर दुख होता है, लेकिन क्या करना है कि हमें कोई ना कोई युक्ति रचनी है जिससे हमारा मन शांत रह सके, तब जा करके होगा। देखिए भगवान आकर के ये सारी बातें देता है, इसलिए कहते हैं भगवान की गत और मत न्यारी है। मत माने राय, है ना। गत मतलब श्रीमत जो देता है, उसकी बतलाए गए रास्ते पर जो चलते हैं। तो गत मत दोनों न्यारी, वो जो आके कर्तव्य करता वो भी न्यारा है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है कि अब तुम्हें मेहनत करके शूद्र से ब्राह्मण बनना है, और फिर ब्राह्मण से देवता बनोगे ही। ब्रह्मा को अगर देखा जाए तो मनुष्य सृष्टि का हेड है वो। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं इस दुनिया को किसने रचा, ब्रह्मा ने ही रचा। ब्रह्मा ही भाग्य बांट रहे थे। दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे, तो लाइन में हम पीछे खड़े थे। आगे आ जाओ ना, किसने मना किया है। आज बाबा ने कहा तुमने भक्ति बहुत की है, धक्के खाए हैं, खुशियों से तीर्थों पर गए हो, अमरनाथ जाते थे, शंकर पार्वती की कथा सुनते थे। बाप भगवान कहता है तुम झूठी कथा सुनते थे, अब सच्ची सच्ची मैं कथा सुनाता हूँ। तो भक्ति तो की होगी, खैर हमने भी की है, इस जन्म में भी की है। उपवास रहने को अगर भक्ति समझा जाता है तो, क्योंकि सोमवार का उपवास मैं झात्मा ने किसी ने बता दिया था। पहले मंगलवार रखते थे, तो मंगलवार में लोगों ने कहा हनुमान जी थोड़ा सा जल्दी नाराज होते हैं, सोमवार को रहो। तो हमने सोमवार रखना चालू किया, और आई थिंक 92 से ही शायद चालू किया, और 2000 मतलब बाबा के ज्ञान मिलने के बाद बंद किया, आई थिंक 2009। तो अच्छा खासा रहे होंगे, हमको लगता है 12 साल शायद रहे। तो जो भी हो 90 शायद, हाँ 96-7 में रहे, जो भी हो। तो कहने का भावार्थ है कि भक्ति पूरी होती है तभी ज्ञान मिलता है। बाबा कहता अगर बाप से पूरा वर्षा लेना ना, तो क्या करो, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। याद करो, पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ, बस। लेकिन कई बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। नॉलेज तो सहज, याद क्यों नहीं ठहरती, क्योंकि हम आत्माभिमानी नहीं होते, देही अभिमानी नहीं होते। देह अभिमान में रहते हैं तो याद ठहरेगी नहीं, उसकी मेहनत करनी। और अब समय ऐसा चल रहा है
तो वैराग्य हो जाना चाहिए, भक्ति से भी वैराग्य हो जाना चाहिए। थोड़ी दिन पहले बाबा ने कहा था ना, 2 नावों पर पैर रखेंगे तो चीर जाएंगे, तो हमें 2 नावों पर पैर रखना नहीं है। आज बाबा ने बिरला को भी याद किया है, कहा इतने सारे मंदिर बनाते हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बनाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण कौन है, क्या करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। उनको भी ज्ञान सुना सकते हैं। आज बाबा ने कहा मोक्ष किसी को नहीं मिलता, मतलब मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। और बाबा आज कह रहा है तुम्हारा ये कलयुग में लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म मतलब 84वां जन्म होगा। अब कोई कोई के 85 जन्म भी हो सकते हैं, कैसे होंगे 85? बाबा कह रहा है तुम्हारा लास्ट 84वां जन्म है। अब इसके बाद शरीर छोड़ करके फिर से लिया तो कौन सा जन्म हो? मम्मा का 84वां था तो 85वां हो जाएगा ना, दादी का अगर 84 था तो 85 हो जाएगा ना। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगता हो सकता है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था किसी के 82 भी होंगे, किसी के, तो समझने की बात है। आज के वरदान पे आते हैं। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुन ली, अब क्या करो, मुरलीधर बनो, जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, मतलब क्या होगा, हमारे मन के अंदर जो मुरली छपी है उसका राज अगर समझ करके, साज मतलब उस मुरली के आधार से बातें करोगे तो माया सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। अब जब मुरली हम अच्छी तरह से याद होगी, समझ में होगी, तो हम कारण के बजाय क्या बन जाएंगे? निवारण। और जब निवारण हो जाएगा तो माया सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म तो माया खत्म। क्योंकि बाबा ने उस दिन कहा था ना, लेकिन किन कचड़ा है, किन माने कचड़ा होता है, तो कचड़ा नहीं रखना, कचड़ा खत्म तो माया खत्म, तो वो हमें ध्यान देना है। और अनुभवी रूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। क्योंकि अनुभवी जो होता है वो, उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। अभी ये अब व्यक्ति सारे नए चालू हुए हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, ये टाइटल है व्यक्ति सारे का। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है ना। तो स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन बताया बाबा ने। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है। एक तो योग बल से हमें अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, और सदैव ये नशा रहे कि हम आत्मा हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला इस संगम युग पर ही होता है। इस बात को बार बार घोटना है अपने अंदर। ना बुरी बातें सुननी है, ना सुनानी है, और जो पसंद नहीं आती उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है, और मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराना है। अनुभवी स्वरूप बन करके चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखलानी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।